इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुसलसल ये दावा करते आ रहे हैं कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के निहायत करीब पहुंच गया है और उससे इसराइल के वजूद को खतरा है। और इसी खतरे को जवाब बनाकर इसराइल ने जुमे को ईरान पर गैर मामूली हमलों का आगाज़ कर दिया था और हमलों के पहले दिन ही उसने ईरान के अहम न्यूक्लियर साइंसदानों समेत अहम अस्करी क़यादत को भी शहीद कर दिया था। लेकिन इसराइल के अहम इत्तेहादी अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे इसराइल के इन दावों से मुत्तफिक नहीं हैं। यहाँ तक कि मार्च में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट तक ने कह दिया था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. Iran's enriched uranium stockpile is at its highest levels and is unprecedented for a state without nuclear weapons. इसके अलावा आज CNN ने अमेरिकी इंटेलिजेंस ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि जब इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू किया तो उसके साथ उसने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में संगीन वार्निंग्स भी जारी की थी। इसराइल ने इशारा दिया कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश में एक ऐसे मकाम के करीब पहुंच चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं और ये हमले इसी मुमकिन खतरे को रोकने के लिए ज़रूरी थे। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस के अंदाजे इससे मुख्तलिफ थे। 4 बाखबर अफराद के मुताबिक न सिर्फ ये कि ईरान फिलहाल जौहरी हथियार हासिल करने की सरगर्म कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो इस काबिल होने से अब भी तकरीबन 3 साल दूर है कि वो जौहरी हथियार तैयार करके उसे किसी भी हदफ तक पहुंचा सके। एक और सीनियर अमेरिकी एहलकार ने CNN को बताया कि ईरान जौहरी हथियार बनाने से बस एक कदम दूर है। अगर वो चाहे तो उनके पास हर वो चीज़ मौजूद है जो उन्हें दरकार है। अब इसराइली फ़िज़ाई हमलों के कई दिन बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस हुक्काम का मानना है कि इन हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह पीछे धकेला है। अगरचे नेतन्स की तनसीबात को खासा नुकसान पहुंचा है जहां यूरेनियम अफजोदा करने वाले सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद हैं, लेकिन ईरान की दूसरी मजबूत और ज़ेर ज़मीन तनसीब फुर्दो इसराइली हमलों में तकरीबन महफूज रही है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इसराइल के पास वो मखसूस अमरीकी हथियार और फ़िज़ाई मदद मौजूद नहीं है जो फुर्दो जैसी मजबूत तनसीब को नुकसान पहुंचाने के लिए दरकार है। मगर कल जब अमेरिकी सदर ट्रंप से उनकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट के बयान से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुलसी गैबर्ट ने क्या कहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत करीब थे। इस सारी सूरत हाल में अब ये बात ज़्यादा वाज़ेह हो रही है कि न्यूक्लियर हथियारों से ज़्यादा इसराइल ईरान में रेजीम चेंज चाह रहा है और सारे इशारे इसी तरफ जा रहे हैं। पहले खबर सामने आई कि नेतन्याहू ने ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उन्होंने ये मंसूबा अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने भी पेश कर दिया था, मगर ट्रंप ने इस मंसूबे को वीटो कर दिया था। और अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने कह दिया कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहाँ है, लेकिन हम अभी उन्हें नहीं मारेंगे।